आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। 4, 5, 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों के डेरा डालने से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार 4, 5 और 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर घने बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पीएम किसान की किस्त के साथ खाते में आए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, किसे मिला ये तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 अगस्त पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में ये 2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुए हैं। इस तरह ये रकम मिलकर 7,000 रुपये हो गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नाम सबसे आगे, यहाँ अटक रही बात क्या फैसले से चौंकाएगा। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। इसे लेकर दिल्ली में एक बैठक होने की भी खबर आई है। हालांकि अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लाएंगे। फिलहाल संसद सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। अगस्त की इस तारीख को मेरठ आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक अब 4 अगस्त को मेरठ में संभावित है। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला। मुख्यमंत्री मंडलवार समीक्षा बैठक करेंगे, जिसकी शुरुआत मेरठ और सहारनपुर मंडल से होगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और समीक्षा बैठक के लिए संभावित थानों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए लवली चौहान का प्रमोशन, बोर्ड चेयरमैन संग कैबिनेट मंत्री का मिलेगा दर्जा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए दिल्ली के 2 पूर्व मंत्रियों व वर्तमान में विधायकों का सरकार में कद बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने अरविंदर सिंह लवली को ट्रांस यमुना विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और राजकुमार चौहान को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के प्रमुख का पद दे दिया। अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को बैंक रहेंगे बंद, सिर्फ 5 दिन ही होगा काम। बैंक में सप्ताह में 5 दिन कामकाज को लेकर और 2 दिन छुट्टी के नियम को लेकर भारतीय बैंक परिसंघ और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच काफी समय से पहले ही समझौता हो चुका है। ये समझौता पर आरबीआई और सरकार का मोहर लगना बाकी है। अगर सरकार और आरबीआई इस समझौते से सहमत हो जाते हैं तो बैंक में 1 हफ्ते में 5 दिन कामकाज करना होगा और 2 दिन की छुट्टी का नियम जल्द ही लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी तक सरकार या आरबीआई की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है और न ही विचार किया गया है। बैंक कर्मचारी केवल मांग कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये उम्मीद उनकी पूरी हो जाएगी। पुलिस दूरसंचार के चयनितों को नियुक्ति पत्र देंगे योगी, समीक्षा अधिकारी ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं के लिए चल रहा मिशन रोजगार अब रफ्तार पकड़ चुका है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रविवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1,494 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। देश में 30% महंगा हो सकता है बिजली का नया कनेक्शन, कारपोरेशन ने दिया दरें बढ़ाने का प्रस्ताव। पावर कारपोरेशन बिजली दर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी चाहता है। घरेलू कनेक्शन की दर में करीब 25 से 50% और वाणिज्यिक दर में 100% तक बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। पावर कारपोरेशन बिजली दर में करीब 45% बढ़ोतरी के साथ ही नए कनेक्शन की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। नियामक आयोग सभी निगमों में सुनवाई भी कर चुका है। प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों संग धोखाधड़ी।
बीएचयू के 4 छात्र लबी जायसवाल, रविंद्र माहौर, मनोज और रोहित कुमार से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी हो गई। छात्रों ने शुक्रवार को लंका थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस को बताया कि बीएचयू प्लेसमेंट सेल की ओर से एडवाइजर कंपनी में 5 जुलाई 2021 को प्लेसमेंट हुआ था। कंपनी की शर्त थी कि ट्रेनिंग के दौरान सैलरी का कुछ हिस्सा कंपनी को देना है, लेकिन कंपनी दस्तावेज का गलत उपयोग कर 2.1 लाख आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन लेकर भाग निकली। एक बैग की वजह से नई दिल्ली स्टेशन पर मारे गए 18 लोग, भगदड़ पर बोली सरकार। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि एक यात्री के सिर से बड़ा बैग गिरने की वजह से वह हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात के समय मची इस भगदड़ में 4 बच्चों और 11 महिलाओं की मौत हुई थी। दोनों कमाएंगे और कर्ज चुका देंगे, परेशान पति को पत्नी ने समझाया था। सुबह ट्रेन के आगे कूदकर कर ली खुदकुशी। कर्ज से परेशान युवक ने पंचक्रोशी रेलवे क्रॉसिंग के समीप शनिवार को तड़के सुबह ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। रेलवे लाइन के किनारे ऑटो और मोबाइल छोड़ दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंच गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लगभग 4:30 बजे ऑटो से रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर वाहन में रख दिया। इसके बाद ट्रैक पर गया, तभी वाराणसी सिटी से सारनाथ स्टेशन की तरफ जा रही मालगाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी कर डाली। सीएम युवा योजना बनी आत्मनिर्भरता की सीढ़ी, लाभार्थी युवा बोले धन्यवाद मुख्यमंत्री सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई सीएम युवा योजना के आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपने को पंख दे रही है। सीएम युवा कॉन्क्लेव के दौरान योजना के 5 लाभार्थियों ने 5 से अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे ये योजना उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की राह का मार्गदर्शन बनी। इन 5 युवाओं ने सिर्फ अपनी सफलता की कहानी साझा नहीं की, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए इसे युवाओं के जीवन से जोड़ा है। इसके लिए सभी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद भी कहा। रजिस्ट्री के बाद अगर नहीं किया ये काम तो हाथ से निकल जाएगी प्रॉपर्टी। जमीन की रजिस्ट्री के बाद सबसे जरूरी काम ये होता है कि दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण करवाना। ये काम रजिस्ट्री के 2 या 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। सारा फर्जीवाड़ा इसी दौरान होता है, क्योंकि जमीन के पहले खरीदार ने दाखिल खारिज नहीं करवाया होता। ये वजह है कि उसके खतौनी में पुराने मालिक का नाम ही चढ़ जाता है। अब दूसरे खरीदार को वो जमीन दिखाकर फिर बेच दी जाती है और उसके दाखिल खारिज करने से पहले ही तीसरे या चौथे व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कराकर पैसे वसूल लिए जाते हैं। बीएसएनएल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, मिलेगा 90 दिनों की वैलिडिटी। बीएसएनएल ने एक बहुत ही सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका कीमत 201 रुपये। वहीं बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 90 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। वहीं 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान में कहीं भी कॉलिंग के लिए 300 मिनट मिलते हैं। वहीं इसके अलावा यूजर्स को इस रिचार्ज प्लान में टोटल 6 GB डाटा और 99 फ्री SMS का लाभ भी मिलते हैं। अगस्त से ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम लागू, सभी यात्रियों को जानना है बेहद ज़रूरी। अगस्त 2025 से लागू हुए नियमों के अनुसार अब हर यात्री को ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग करते समय अपने आधार नंबर का उपयोग करना जरूरी है। केवल आधार ही नहीं बल्कि अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको दर्ज किए बिना आपकी टिकट बुकिंग पूरी नहीं हो पाएगी। ये सिस्टम IRCTC की वेबसाइट, ऐप और दोनों पर हर तरह के टिकट जैसे जनरल, तत्काल या इमरजेंसी कोटे पर लागू होगा। विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर 14 सीढ़ी नीचे और 80 पर सड़क तक आया पानी। अब शहर में
की एंट्री। काशी में गंगा का जल स्तर 71.31 मीटर पहुंच गया है। 80 घाट पर पानी सड़क तक आ गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से गंगा 14 सीढ़ी नीचे है। दशा सिरमौद घाट की 3 सीढ़ियां बची हैं। पीएम मोदी का नाम लेने के लिए डाला गया था दबाव, मालेगांव ब्लास्ट पर प्रज्ञा ठाकुर का दावा। बीजेपी की पूर्व सांसद और मालेगांव बम धमाके में हाल ही में बरी हुई प्रज्ञा ठाकुर ने एक सनसनीखेज की दावा किया है। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में पीएम मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। 10 बीघा जमीन पर जमकर गरजा बुलडोजर, चंद मिनटों में मिट्टी में मिल गई अवैध निर्माण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने सिहानी सिद्दीक नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। विरोध के बावजूद पुलिस की मदद से ध्वस्तीकरण जारी रहा। धीरेन्द्र त्यागी के 450 वर्ग गज और रोहतास त्यागी व अन्य के 10 बीघा क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण ध्वस्त किए गए। जीडीए बीसी अतल बतस ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज 42।